दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जयपुर के आमेर किले के बारे में। इस किले के बारे में सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी कहानी तो सभी को अच्छी तरीके से पता होगी। और क्यों नहीं होगी, जोधा अकबर तो सभी को याद ही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस महल के इतिहास के बारे में। आमेर किले का सबसे पहला जो निर्माण राज्य जिस राजा ने इसका निर्माण करवाया था वह थे काकिल देव। 11वीं सदी में शुरू करवाया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मानसिंह ने इसे पूरा करवाया था। आमेर का किला मध्यकाल का एक स्मारक है। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर का किला भव्य होने के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आमेर किला इतना प्रसिद्ध क्यों है और इतनी तादाद में क्यों लोग बाहर से और दुनिया भर से इसको घूमने और देखने के लिए चले आते हैं। चलिए अब बात करते हैं। आमेर किला अपनी कलात्मक शैली तत्वों के लिए जाना जाता है। अपनी बड़ी प्राचीरों और द्वारों की श्रृंखला और पत्थरों से बने रास्तों के साथ किला माओटा झील को देखता है, जो आमेर महल के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। संदर्भ संख्या आमेर महल राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यूँ तो दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर सुनते या देखते रहते हैं। अब साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे आमेर किले का रहस्य आखिर क्या है। आमेर किले में राजा मानसिंह का कमरा उनकी 12 रानियों के कमरों से एक गुप्त रास्ते से जुड़ा हुआ था। यह मार्ग राजा को अपनी रानियों के कमरों के बीच बिना देखे जाने की अनुमति देता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि किसी भी रानी को पता न चले कि राजा कब किससे मिलने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि किले में कई सारे खंड हैं जिनमें राजा का आवास जानना, जहां महिलाएं रहती थीं, उद्यान, मंदिर आदि शामिल हैं। आमेर किले में देखने के लिए बहुत सारे आकर्षण हैं, जिनमें दीवाने आम ऐसा और मंदिर और शीश महल भी उसमें शामिल हैं। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे आमेर का पहला राजा कौन था। कछवाहों के पहले राजा काकिल देव थे, जिन्होंने 1036 ईस्वी में आमेर शहर को अपनी राजधानी बनाया। किले का निर्माण 1967 AD में राजा मानसिंह द्वारा शुरू किया गया था और इसका विस्तार राजा जयसिंह प्रथम द्वारा किया गया। किले में कई अन्य शासकों द्वारा सुधार किया गया था, जो जयसिंह प्रथम के उत्तराधिकारी रहे थे। साथ ही साथ बात करेंगे अकबर और मानसिंह के संबंध के बारे में। वह अकबर की सेना के प्रथम सेनापति थे, जिन्होंने राजधानी आमेर के आमेर किले के मुख्य महलों का निर्माण करवाया। महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉन ने लिखा था कि राजा भगवंत दास जी के उत्तराधिकारी राजा मानसिंह को मुगल सम्राट अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। साथ ही साथ बात करेंगे आमेर किले की रानी कौन थी। किले के भीतर कई दुकानें हैं जहां से पारंपरिक राजस्थानी पोशाकें खरीदी जाती हैं। राजपूतों के कछवाह वंश द्वारा अंबर पर शासन करने से पहले इस स्थान की स्थापना 967 ईस्वी में मीनाओं ने की थी। उन्होंने इस शहर को देवी माँ अम्बा को समर्पित किया था। देवी को मीनाओं के लिए गट्टा रानी, पास की रानी के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आमेर किला कितना पुराना है। निर्माण 1592 शुरू। प्रयुक्त आपूर्ति लाल पत्थर का काम और संगमरमर उद्देश्य राजपूत महाराजाओं का मुख्य निवास स्थान। मौजूद स्थिति आमेर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी देती है। जब आमेर किले की बात हो ही रही है तो जोधा को भला कोई कैसे भूल सकता है। चलिए साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इसमें जोधा के बारे में। राजकुमारी जोधा कौन थी और वह उनका इतिहास क्या था। हीर कुबरी यानी जोधाबाई आमेर वर्तमान जयपुर की राजकुमारी और राजा भारमल की बेटी थी। वर्ष 1562 में उनका विवाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से हुआ, जिससे मुगल राजपूत गठबंधन की एक नई युग की शुरुआत हुई। इस जोड़ी ने धार्मिक सद्भाव के प्रति अद्भुत सम्मान और रुचि दिखाई थी, क्योंकि महारानी भगवान कृष्ण की प्रबल भक्त थी।
साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अकबर के समय में हिंदू लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण मुस्लिम पुरुषों से शादी करने की प्रथा थी। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर ने स्वयं 3 हिंदू महिलाओं से विवाह किया था। ऐसे में लड़कियों को खुले तौर पर इस्लाम में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं थी और वह विवाह समारोह में कई हिंदू प्रतीक भी शामिल थे। साथ ही साथ बात करेंगे अकबर की हिंदू पत्नियां कितनी थी। कहा जाता है अकबर की 300 पत्नियां थीं। सभी को शाही अधिकार नहीं मिले थे। इनमें 35 ही ऐसी थी जिनको यह अधिकार मिले थे। इनमें सबसे ज़्यादा ख्याति उनकी पत्नी जोधाबाई को थी, जो अजमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री थी। साथ ही साथ राजस्थान के ऐतिहासिक किले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला भी यहाँ के सबसे चर्चित स्थलों में से एक रहा है। 16वीं सदी में बना यह किला राजस्थानी कला और सांस्कृतिक अद्भुत नमूना है। यह किला एक स्वर्णिम युग का साक्षी रहा है। इसका निर्माण स्थानीय मीणाओं ने करवाया था। एक ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से भव्य नज़र आता है। अगर आप इसकी इतिहास में रुचि है तो आपको इस किले से जुड़ी रोचक बातें जानने में मज़ा आएगा। तो आइए जानते हैं इस किले से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आमेर या अंबर किले का नाम माँ अंबा देवी के नाम पर रखा गया। यहाँ रहने वाले मीणाओं का माँ दुर्गा में गहरा विश्वास और उन्होंने माँ के नाम पर ही इस किले का नाम रखा। एक और किंवदंती है कि इस किले का नाम अम्बिकेश्वर के नाम पर पड़ा, जो भगवान शिव के एक रूप का नाम है। इस किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ सकरी गलियाँ भी हैं। मुगल और राजपूत की स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना है। आमेर किले के ठीक सामने बड़ी झील है। इस किले की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। साथ ही साथ हमने बात की थी 16वीं सदी में राजा मानसिंह के समय में ये जो बनना शुरू हुआ था, लेकिन राजा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के समय में इसका निर्माण कार्य चलता रहा। इन राजाओं के प्रयासों के चलते इस किले को वर्तमान स्वरूप मिला है। इन राजाओं ने इस किले की वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इसे बनकर तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। राजा मानसिंह से राजा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह तक के शासनकाल में 100 साल का समय बीत गया। क्या आप जानते हैं कि आमेर के किले में शिला देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पीछे भी एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि राजा मानसिंह के सपनों में मां काली ने दर्शन दिए और उनसे बांग्लादेश के करीब स्थित एक जगह के करीब अपनी प्रतिमा खोजने को कहा। राजा मानसिंह ने मां के आदेश का पालन किया, लेकिन उन्हें मां की मूर्ति मिलने के बजाय एक बड़ा सा पत्थर मिला। मां शिला देवी की प्रतिमा खोजने के लिए इस पत्थर की सफाई की गई और इस तरह शिला देवी का मंदिर बन गया। आज भी श्रद्धालुओं की इस मंदिर में गहरी आस्था और विश्वास है। शीश महल। साथ ही साथ हम बात करेंगे आमेर किले के शीश महल के बारे में। किले के भीतर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक इस भवन की विशेषता ये है कि यह शीशे से इस तरह से लगाए गए हैं कि इसमें लाइट जलाने पर पूरा भवन जगमगा उठता है। बॉलीवुड डायरेक्टर्स के लिए यह एक फेवरेट जगह है। जयगढ़ किला। आमेर किले के करीब ही जयगढ़ का किला भी स्थित है। यह किला राजा की सेना के लिए बनवाया गया था। आपको ये जानना रोचक लगेगा कि आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी, जो इस जयगढ़ किले से जोड़ती है। इस सुरंग में युद्ध जैसी स्थितियों के लिए बनाई गई थी, ताकि राजा को महल से सुरक्षित निकाला जा सके। इस तरह की प्लानिंग से साफ जाहिर है कि पहले के समय के राजा भी रणनीति बनाने के मामले में कितने कुशल। गणेश पोल। आमेर किले का यह प्रवेश द्वार, जहां से महाराजा महल के अंदर प्रवेश किया करते थे। गणेश पोल पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा झरोखा नज़र आता है। यह खिड़की न सिर्फ इस खूबसूरत आर्किटेक्चर का हिस्सा थी, बल्कि यह यहाँ रहने वाली रानियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिससे वे आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देख सकें। पहले के समय में शाही घराने से आने वाली महिलाओं को लोगों के बीच जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए महल में उनके मनोरंजन के पूरे इंतजाम किए जाते थे। हमें उम्मीद है आमेर किले से जुड़ी इन बातों को जानना आपको काफ़ी रोचक लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। ट्रैवल से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं।
साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नेक्स्ट और अच्छे से वीडियो में।